एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड से संबंधित अपनी कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हर एक वीडियो के अंदर हम आपको उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स आपको दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो आज की ही इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि ना केवल भारत बल्कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती हैं और इन्हीं विविधताओं के आधार पर भारत एक विशेष देश माना जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी विविधताओं से भरा हुआ एक राज्य है और उसके मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारा अंतर होता है। तो इन्हीं के आधार पर हमने आपके लिए यह वीडियो तैयार की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण एवं परिधान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर राज्य का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग भाषा होती है, रहन सहन होता है और ना केवल एक राज्य की बल्कि एक राज्य के अंदर भी उसमें अलग-अलग विविधताएँ आपको देखने को मिल जाती है। तो अपनी इन्हीं विविधताओं के आधार पर हमने उत्तराखंड के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के बारे में और फिर उसके बाद हम उत्तराखंड के प्रमुख परिधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में महिला और पुरुष दोनों ही अपने कानों में कुछ आभूषणों का उपयोग करते हैं, तो हम उसमें इसी को देखने वाले हैं। जी हाँ, कान की बात करें, कान में मुरखली या मुरखी जिसको मुंदड़ा भी कहा जाता है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाली, कुंडल, कर्णफूल, चुगेल या बुजनी या गोरख, जी हाँ, ये कान के आभूषण है जो उत्तराखंड में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सर के प्रमुख आभूषणों के बारे में बात करें तो यहाँ पर शीश फूल, मांग टीका, बंदी या बांदी और सुहाग बिंदी, ये सिर के आभूषणों में आते हैं। और इसके अलावा नाक के आभूषणों के बारे में बात करें तो इसमें नथ यानी नथुली, बुलाक, फूली, गोरख और बिड़। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि एक बार उत्तराखंड के समूह ग के पेपर में इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने अपनी इस वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर किया है। आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगर हम आगे गले के प्रमुख आभूषणों के बारे में बात करें तो गले में तिलहरी, चंद्रहार, हंसुला यानी सूत, गुलबंद, चरियो, झुपिया, पोला, पचमनी और सुतुआ। जी हाँ, ये सारे के सारे ऐसे आभूषण हैं जिनका इस्तेमाल उत्तराखंड में गले में पहनने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हाथ के प्रमुख आभूषणों के बारे में बात करें तो यहाँ पर धगुले, पोंछी, पूंठी जिसको अंगूठी कहा जाता है, धगुला, डवाक और गोखले, ये हाथ के आभूषण हैं जिनका इस्तेमाल उत्तराखंड में होता है। इसके अलावा कमर के भी कुछ प्रमुख हमारे आभूषण हैं, जैसे तगड़ी, कमर जोड़ी और अतरदान। ये ऐसे प्रमुख आभूषण हैं जिनका इस्तेमाल कमर के लिए किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पैरों के आभूषण। जी हाँ, पैरों के लिए भी कुछ उत्तराखंड में प्रमुख आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार है: झिवरा, पोंटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, पवलिया यानी कि बिछुआ, कंडवा, अमित्री तार और पुलिया। ये ऐसे हमारे प्रमुख आभूषण हैं जिनका इस्तेमाल पैरों में किया जाता है। और एक प्रमुख आभूषण ऐसा भी है जिसका इस्तेमाल कंधे के लिए किया जाता है, जिसका नाम है श्यूण सांगल। जी हाँ, ये उत्तराखंड के कुछ ऐसे प्रमुख आभूषण थे जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि उत्तराखंड के प्रमुख परिधानों के बारे में। इसमें हम एक-एक करके इसमें डिटेल में जानने वाले हैं कि उत्तराखंड के अंदर कौन-कौन से हमारे परिधान होते हैं और उनके क्या-क्या नाम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कंछोप अथवा कंटोप की। जी हाँ, बच्चों या महिलाओं द्वारा सिर को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह एक प्रमुख परिधान है। यह साधारणतः ऊन से बनाया जाता है और यह कान को और सिर को ठंड से बचाता है। जी हाँ, कंछोप और कंटोप एक हमारा परिधान है जो स्पेशली महिला और बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन है, जैसे कि अगर हम सर्दियों के मौसम में हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ही वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है कुर्त। जी हाँ, एक तरह से कमीज का एक रूप है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला यह एक वस्त्र कुछ ढीला और लंबा होता है। इसे पजामे के साथ पहना जाता है। जी हाँ, जिसको हम अपने क्षेत्र में कुर्ता पाजामा बोलते हैं, सेम यही वो चीज़ है जो उत्तराखंड में कुर्त के नाम से जानी जाती है। ये ढीली होती है और लंबी होती है और इसको पैजामे के साथ पहना जाता है। इसकी एक खास बात और है कि ये पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है, जबकि कुछ स्थानों पे देखा गया है कि कहीं पर कुछ महिलाएं भी एज ए फैशन के तौर पे कुर्ता और पाजामा का इस्तेमाल करती दिखाई देती हैं। आगे बात करें घाघर। जी हाँ, कमर में बांधे जाने वाले इस घेरदार वस्त्र को महिलाएं पहनती हैं। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश का यह वस्त्र पूर्व में 7 अथवा 9 पल्लों का होता था। घाघरे के किनारे में भी रंगीन गोट लगाई जाती है। जी हाँ, ये घाघर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हमारे यहाँ घाघर या घाघरी के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ अलग-अलग फीचर्स होते थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पहले इसे 7 और 9 पल्लों का ये मतलब बनाया जाता था और इसमें कुछ रंगीन कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता था। और अक्सर जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ की महिलाएँ ही इसका इस्तेमाल करती थी। हालाँकि अब इसका जो
चलन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे बात करें झुगुली, जी हाँ, यह छोटी बालिकाओं यानी कि जो 10 से 12 साल की उम्र की होती हैं उनकी परंपरागत पोशाक है। इसे मैक्सी का लघु रूप भी कहा जा सकता है। पहनने में सुविधाजनक होने के कारण इसे बच्चों को ही पहनाया जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सी होती है जो अक्सर शहरी और कुछ अर्बन एरिया में इस्तेमाल की जाती है। तो ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में एक वस्त्र है जिसको झुगुली कहा जाता है और अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है 10 से 12 साल की केवल लड़कियों के लिए, है ना? क्योंकि बहुत ढीला होता है और पहनने में सुविधाजनक होता है, इसलिए इसको बच्चों को ही पहनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं टोपी। जी हाँ, यह सूती व अन्य कपड़ों से निर्मित टोपी को पुरुष व बच्चे समान तौर पर पहनते हैं। यहाँ 2 प्रकार की टोपियाँ तथा गोल टोपी और गांधी टोपी का चलन है। जी हाँ, टोपी आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, अक्सर जो पुरुष वर्ग होता है वो अपने सर पर टोपी रखता है, गोल वाली ज़्यादातर। तो ये भी उत्तराखंड की एक विशेषता है। उत्तराखंड में ना केवल पुरुष बल्कि बच्चे भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और यहाँ 2 प्रकार की टोपियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो गोल टोपी जिसके बारे में मैंने अभी बताया है आपको, और दूसरा होता है गांधी टोपी। हाँ जी, एक लंबी सी टोपी होती है, उसका इस्तेमाल भी उत्तराखंड के अंदर किया जाता है। यहाँ पर सफ़ेद, काली व स्लेटी रंग की टोपियाँ ज़्यादातर पहनी जाती हैं। जी हाँ, की एक विशेषता है कि सफ़ेद, काली और स्लेटी रंग की टोपियों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब कुछ रंगीन टोपियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा बढ़ा देती हैं। इसलिए अब उत्तराखंड में रंगीन टोपियों का चलन भी लगातार बढ़ रहा है। आगे बात करते हैं सुरियाव। जी हाँ, यह पैजामे का ही एक पर्याय है और परंपरागत सुरियाव आज के पैजामे से कहीं अधिक चौड़ा होता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो वर्तमान में एक महिलाएं कुछ एक परिधान पहनती हैं जिसको प्लाजो कहा जाता है। जी हाँ, प्लाजो का अगर आप नीचे का हिस्सा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुला खुला सा होता है और ये सेम लगभग ऐसा ही है जो उत्तराखंड में इस्तेमाल किया जाता है। यह गर्म और सूती दोनों तरह के कपड़ों से बनता था और 3-4 दशक पूर्व तक लंबे धारीदार पट्टी वाले सुरियाव का खूब चलन था। अब इस सुरियाव का जो नाम है वो प्लाजो है और ये उत्तराखंड में बहुत लंबे टाइम से ही इस्तेमाल में होता रहा है। अगर बात करें अब से 30 से 40 साल पहले की, तो ये जो परिधान था इस पर लंबी और धारीदार पट्टियाँ होती थी और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलन में होता था। आगे बात करते हैं चूड़ीदार पैजामा। जी हाँ, पुराने समय में कुछ व्यक्ति विशेष चूड़ीदार पैजामा भी पहनते थे जो आज भी कमोवेश चलन में दिखाई देता है। यह पैजामा थोड़ा चुस्त, कम मोहरी वाला तथा चुन्नटदार होता है। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे ख्याल से अब जानते ही होंगे चूड़ीदार पैजामा के बारे में। अगर आप देखे होंगे कि जब शादी होती है तो जो वर होता है तो उसमें कुछ वर क्या करते हैं, वो एक परिधान पहनते हैं जिसको शेरवानी नाम दिया जाता है। अगर आप शेरवानी का पैजामा देखेंगे वो चूड़ीदार होता है, तो ये सेम वही है ना? ये पहले भी चलन में था, ये आज भी चलन है। हालाँकि ये पैजामे से थोड़ा-सा तंग होता है क्योंकि जो उसकी मोहरियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि ये दिखने में पैजामे से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका इस्तेमाल भी उत्तराखंड में बहुत अच्छे से किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पंखी की। जी हाँ, क्रीम रंग के ऊनी कपड़े से बने इस वस्त्र को यात्रा आदि के दौरान जाड़ों में शरीर को ढकने के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसे स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है। जी हाँ, ये पंखी एक वस्त्र है, जैसे कि हम अपने यहाँ शॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में इसको पंखी नाम दिया जाता है। जब भी सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों से बचने के लिए ही इस पंखी वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको स्थानीय बुनकरों द्वारा ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं टांग। जी हाँ, इसे सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर से 10 मीटर तक होती है और इसका रंग सफ़ेद होता है। जैसे कि आप देखे होंगे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपने सर पर एक टोपी का इस्तेमाल करते हैं जिसको पग कहा जाता है। सेम ऐसे ही उत्तराखंड में इसको टांग का नाम दिया जाता है और जो उसकी लेंथ होती है वो 2 मीटर से 10 मीटर तक होती है और इसका रंग हमेशा सफ़ेद ही होता है। तो ये भी उत्तराखंड में बहुत चलन में होती है। वहीं इससे आगे फतुई। जी हाँ, इसे यहाँ जाखट, वास्कट के नाम से भी जाना जाता है। बिना आस्तीन व बंद गले की डिज़ाइन वाले इस परिधान को कुर्ते व स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। फतुई गर्म और सूती दोनों तरह के कपड़ों से बनती है और कुमाऊं गढ़वाल में इसे पुरुष जबकि जौनसार व रवाई इलाके में दोनों समान रूप से पहनते हैं। जिसको दोस्तों आप जवाहर कट या जिसको आप जैकेट बोलते हैं, जिसको कुर्ते पजामे के ऊपर पहना जाता है, बल्कि जो हमारे नेता लोग हैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको उत्तराखंड में फतुई के नाम से जाना जाता है। और आपको ये सूती और गर्म दोनों ही प्रकार में मिल जाती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसको कुर्ते और स्वेटर दोनों के ऊपर पहन सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल में केवल पुरुष ही इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो जौनसार और रवाई इलाके हैं उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों इसका बराबर इस्तेमाल करते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं धोती के बारे में। जी हाँ, महिलाओं की यह परंपरागत पोशाक है जो मार्किन व सूती कपड़े की होती थी। इसमें मुख्यतः पहले इन पर छिटदार डिज़ाइन रहती थी।
जी हाँ दोस्तों, आज इसको हमारे यहाँ साड़ी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में इसको धोती कहा जाता है। धोती और साड़ी में थोड़ा-सा अंतर ये होता है कि जो धोती होती है, वो थोड़ी-सी परंपरागत होती है, जबकि साड़ी थोड़ी डिज़ाइनदार होती है। लेकिन वर्तमान में जो धोती है, वो भी अलग-अलग डिज़ाइन में और अलग-अलग कपड़े में मिल रही है, तो ये भी लगातार ये कल्चर जो है थोड़ा-सा धोती का लगातार बदल रहा है और ये उत्तराखंड में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं रंग वाले पिछोड़ की। जी हाँ, कुमाऊँ में शादी, ब्याह, यज्ञोपवीत, नामकरण व अन्य मांगलिक कार्यों में महिलाएं इसे धोती अथवा साड़ी लहंगे के ऊपर पहनती हैं। सामान्यतः सूती और चिकन के कपड़े को पीले रंग से रंगकर उसके ऊपर मैरून, लाल अथवा गुलाबी रंग के गोल बूटे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें विभिन्न अल्पनाएं व प्रतीक चिन्हों को भी उकेरा जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तो इन्हीं धार्मिक कार्यों के आधार पर जो महिलाएँ होती हैं वो इस वस्त्र का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं, इसको बनाने की और क्या-क्या इसकी ख़ास खूबियाँ हैं, वो इस पर उकेरी जाती हैं और तभी जाके इसका निर्माण किया जाता है। तो ये भी उत्तराखंड का एक प्रमुख परिधान है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।